हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो हम कर रहे थे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 to 6 कंप्लीट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल शीट इज़ 154 मीटर, फाइंड द रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया द शीट। सो हमें रेडियस फाइंड करना है इसमें और एरिया ऑफ द शीट। सो चलिए इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है। इसमें हमें क्या दिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो हम लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है हमें। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। अब हमें क्या दिया है, सर्कमफेरेंस दिया है, कितना दिया है 154। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना दिया है 154। और 2 की वैल्यू क्या है 222/7 इंटू आर। सो हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है। सो हम जो यहाँ डिनोमिनेटर में इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 154 ये 44/7 हो जाएगा इंटू आर। आर की वैल्यू निकालना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का मल्टीप्लाई ऊपर, 44 का नीचे। 154 में 7 का होगा और नीचे आएगा 44। यहाँ बचेगा आर। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसे। सो ये हमारा अप्रॉक्स कितने टाइम में हो जाएगा, 2 2 4, 2 7 11 2 11 7। सो ये हमारा जो 49/2। सो हमारा रेडियस, इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, हमारी रेडियस निकल गई 49.2। या इसको डिवाइड कर दें हम, 2 2 4, 24.5 मीटर हमारी रेडियस निकल गई। अब हमें क्या बोला है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। इसमें हमें बोला है एरिया ऑफ द शीट। सो एरिया भी हमें फाइंड करना है शीट का। सो शीट का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर की वैल्यू हमने अभी क्या निकाले, अभी इसको हम ये वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं, इसी को रखते हैं, ठीक है। सो ये हमारे क्या है 49/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है। सो आर की वैल्यू को 2 बार लिखेंगे। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ये 11 टाइम में हो जाएगा और ये 7 49 को 7 टाइम में डिवाइड करेगा। सो हमारे पास न्यूमिनेटर में बचा 11 7 एंड 49 और डिनोमिनेटर में 2। सो इनका हम कर देते हैं, 11 में 7 का मल्टीप्लाई होगा, सो बचेगा ये 77 इंटू 49 और डिनोमिनेटर में 2। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 3773/2 ये आएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 2 8 16 हो जाएगा, 16, 2 6 12 हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते और करते क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है, अ गार्डन वेंट्स टू फेंस अ सर्कुलर garden of the diameter is 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if it
इज़ इफ़ इट कॉस्ट 4 रुपीज़ पर मीटर। ओके, सो हमें एक सर्कुलर गार्डन दिया है, ये हमारा सर्कुलर गार्डन है जिसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है, ठीक है, जिसमें हमें डायमीटर कितना दिया है, ये हमें दिया है 21 मीटर। और फेंसिंग कितने टाइम्स करनी है, देखिए 2 राउंड्स करना है, ठीक है, यानी एक बार पूरा लपेटना है, फिर दूसरी बार एक और बार लपेटना है, इसमें ये हमें बोल रहा है। तो चलिए 2 राउंड्स हमें इसकी कवरिंग करना है। सॉरी, ये मीडिया बना देते हैं इसको, ये बन गया। तो डायमीटर हमें 21 मीटर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये अपना। चलिए कर लेते हैं इसे सॉल्व। इस रोप की लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, देखिए क्योंकि अपने को 2 टाइम्स इसके राउंड्स करना है, सो 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, चलिए ये हो जाएगा अपना 2 इंटू पाई इंटू डी, कितना दिया ये अपने को डायमीटर दिया है, चलिए पाई, आर की जगह हम डी लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 एंड डी हमें दिया है 21 मीटर। डिवाइड कर देते हैं इसको, 3 टाइम्स होगा, ये बचा हमारे पास 22 इंटू 2 इंटू 3, सो ये 6 इंटू 22 क्या होगा 132 मीटर। सो रॉप की लेंथ कितनी निकल के आएगी हमारे सामने 132 मीटर। सो अब क्या कॉस्ट बताना है कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, 1 मीटर की हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रॉप इज़ 4 रुपीज़। ओके, 4 रुपीज़ पड़ रही है। सो 132 मीटर की क्या पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ 132 मीटर्स रोप। सो 132 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, सो ये हमारा आएगा 528 रुपीज़। ओके, सो ये जो रोप लपेटने में यानी राउंड राउंड करने में जो कॉस्ट पड़ेगी हमें, ये 528 के समथिंग पड़ेगी। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th हुआ, 4th हुआ, हाँ क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हुआ। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल वाली शीट है जिसकी रेडियस हमें दी है 4 सेंटीमीटर, a circle of radius 3 centimeter is removed. Okay, find the area of the remaining sheet। देखिए इसको ध्यान से समझिए कि एक हमें देखिए एक हमें दिया है जिसकी एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एक सर्कल दिया है हमें जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सो हमें बोल रहा है कि जो 4 सेंटीमीटर ये बड़े वाले की जो रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये जो छोटे वाले सर्कल की होगी रेडियस ये कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ओके, सो इस 4 सेंटीमीटर वाले में से जब हम 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो ये जो पार्ट हमारे पास बचेगा ये वाला जिस पे हम लाइन फेर रहे हैं, ये जो पार्ट हमारे पास बचेगा
इसका हमें एरिया फाइंड करना है। सो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। इस बड़े वाले को हम बोलते हैं कैपिटल आर और ये होता है हमारा स्मॉल आर। ये जो बड़ी वाली रेडियस है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और छोटी वाली को स्मॉल आर से। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज, फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? पाई। सो पाई को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा कैपिटल और स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये हमें दिख रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो हम ए की जगह आर कैपिटल आर रखेंगे और बी की जगह स्मॉल आर। चलिए रख देते हैं। हमें ये दिया है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। सो पाई एज इट इज़, एक बार कैपिटल आर और स्मॉल आर प्लस में होगा, एक बार कैपिटल आर और स्मॉल आर माइनस में होगा। चलिए पाई की वैल्यू कितनी दी है हमें क्वेश्चन में? देखिए अब पाई की वैल्यू हमें पॉइंट में दी है। अभी तक के 12/7 फॉर्म में दी होती थी, अभी 3.14 के फॉर्म में दी है। चलिए रख दिए इसको। कैपिटल आर कितना दिया है हमें? देखिए क्वेश्चन में ये जो बड़ी वाली रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर। छोटी वाली रेडियस क्या है? ये 3 सेंटीमीटर। 4 - 3 कर देंगे। चलिए इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का है। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये होगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 7, 1। ये हो जाएगा 21.98 मीटर स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारा एरिया। कौन से पार्ट का? ये जो छोटे सर्कल को जो हम रिमूव कर देंगे, सो ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमें फाइंड करना था। तो ये शेड पार्ट का एरिया क्या आएगा? 21.98 मीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 5 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है सीमा वेंट्स टू पुट अ lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15। ओके, इसको कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल है जिसके सराउंडेड पूरा जो लेस होती है वो सीमा ने बांध दिया है। सो हमें लेंथ ऑफ द लेस फाइंड करना है। सो ये हमारा डी हो जाएगा पूरा। सो ये डी क्या निकल के आया हमारा? 1.5 मीटर। सो हमें लेस की जो अभी लेंथ दी है कितनी? ओके, ये डी हमारा डायमीटर है 1.5 मीटर का। चलिए तो हम लेंथ ऑफ लेस निकालते हैं। लेंथ यह जाएगा हमारा ऑफ लेस इज पाई इंटू डी। क्योंकि यहाँ डायमीटर की बात हो रही है इसलिए हम पाई के साथ डी ले लेंगे। पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखने का बोला है और डी 1.5 है। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 4.710। ठीक है। सो हम इसको ज़ीरो को नहीं भी लिखेंगे तो हमारा आंसर एज इट इज़ मीटर।
अब कॉस्ट कितना बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज़ 15 रुपीज़। जब 1 मीटर का 15 रुपीज़ है, सो 4.71 मीटर का कितना होगा, 4.71 मल्टीप्लाइड बाय 15, सो मल्टीप्लाई करेंगे 70.65 रुपीज़ आएगा। सो ये हमारी लेंथ निकल के आएगी। लेंथ कितनी है, 4.71 मीटर, और उसको ख़रीदने में कितना पैसा लगेगा, तो 70.65 रुपीज़। तो ये हमसे पूछा गया था। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आज 6 तक के हमने किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।